देखिए, हिंदी सब्जेक्ट की एक 8वीं कक्षा का एक घटक है झूठ का सच। यह कहानी जो है, यह कहानी हम पहले मुखतः सुनेंगे कैसे कहानी है। देखिएगा, बहुत ही हास्य व्यंग की कहानी है, मजाक है इसमें। ये कहानी के जो दो पात्र है, पहला है गोनू झा नाम का एक व्यक्ति है और दूसरा है दोस्त, उसका नाम नहीं दिया। हम ऐसा समझेंगे कि गोनू झा नाम का एक दोस्त है। ऐसे दो व्यक्ति है इसमें। वो गोनू झा जो है, शुरुआत में पाठ्य में, उस पाठ में शुरुआत में गोनू झा का चरित्र बताया कि वह कैसा आदमी है। वह इस तरह का या इस टाइप का आदमी है कि वह किसी भी व्यक्ति को, वह अंदर से कैसा है, झूठा है, अच्छा है, सच्चा है कि बुरा है, यह समझने वाला आदमी यह गोनू झा है। वह व्यक्ति को समझ लेता है और इतना ही नहीं, झूठ का सच और सच का झूठ करके सामने वाले को कभी भी जलील कर सकता है। वह शब्द है यहाँ पर अपमानित। देखिएगा, दूसरा जो है वह है दोस्त। अब एक दिन ऐसा होता कि दोस्त अपने गोनू झा नाम के मित्र को, अब ये जो दोनों हैं, ये दोनों लंगोटिया यार है। लंगोटिया यार का मतलब आपको पता है ना, बाल मित्र। उसे हम मराठी में कहते हैं चड्डी दोस्त, ठीक है। तो देखो, इसमें ये जो दोस्त है, ये दोस्त गोनू झा से कहता है कि देखो यार, मैं जब भी देखता हूं तुम आदमी पहचानते हो और उस आदमी जो झूठा है उसे सच करवा के मानते हो, और जो सच आदमी है उसका झूठ भी कर सकते हो। मतलब इतने समझदार, इतने बुद्धिमान, चतुर आदमी हो तुम। तो वो कहता है हाँ मैं हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं कैसे मानूं है तुम, और वो तुम्हें कैसे जमता है, मुझे भी सिखाओ। वो कहता है वो सिखाने का नहीं है, वो अनुभव से होता है। कहता है कैसे अनुभव लेना है, तो देखता, वो कहता है नहीं नहीं, ये जो गोनू झा है, वो गोनू झा कहता है नहीं, अनुभव तुम मत लीजिए। क्यों? क्योंकि अनुभव लेने से हमारी जो दोस्ती है वो दुश्मनी में बदल सकती है। तो वो कहता है नहीं नहीं, हम इतने सालों से एक दूसरे के साथ रह चुके हैं और भला हम एक दूसरे से बिछड़ कैसे जाएंगे। तो देखिए, ये गोनू झा है, गोनू झा फिर से कहता है, फिर से सोच लो, हमारी दोस्ती दुश्मनी में बदल सकती है जब तुम यह अनुभव ले लेंगे। तो वो कहता है नहीं, तो नहीं हो सकता ऐसा, नहीं, मैं मानता हूं कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे, और हाँ, मुझे विश्वास दिलाओगे कि तुम किस प्रकार झूठ का सच कर सकते हो या फिर सच का झूठ। तो कहता है ठीक है, एक आधे दिन हम ऐसे ही शुरुआत करेंगे, या फिर उस बात की शुरुआत करने का सोच लेता है गोनू झा, और एक दिन अपने दोस्त को बुला लेता है और कहता है मुझे 1000 क्वाइंस कहते हैं ना उसको, सिक्के कहते हैं क्वाइंस को, 1000 मिट्टी के क्वाइंस चाहिए, यानी कि मिट्टी के सिक्के बनाकर दीजिए। तो मिट्टी के यानी कि माटी मराठी में है ना, उसको सॉइल कहते हैं। तो मिट्टी के 1000 सिक्के बनाकर देना, लेकिन हाँ, शुरुआत में मुझे 500 सिक्के दीजिए, और बाद अंत के 500 सिक्के कब चाहिए ये मैं बाद में बताऊंगा। तो ये दोस्त कहता है ठीक है। अब पहले दोस्त को लगता है कि क्या अजीब तरीका है ये समझ लेने का या फिर जानने का कि झूठ का सच और सच का झूठ, और क्या फालतू की बातें हैं कि मिट्टी के सिक्के बनाने का मतलब घर बैठ के क्या मैं यही काम कर लूँ कि ये जो मिट्टी है उसका वो सिक्का बनाना 500 सिक्के उसको देने हैं। लेकिन फिर भी अपने दोस्त ने कहा ना, कभी इसके पहले उसने कुछ काम नहीं दिया हमें, या फिर काम नहीं बताया, कोई आज्ञा नहीं की, आप मात्र दोस्त की आज्ञा मैं मानूंगा। तो देख लो, ये जो दोस्त है, ये दोस्त अपने गोनू झा नाम के दोस्त की आज्ञा को मानकर वह 500 मिट्टी के सिक्के बना लेता है, और एक बटुए में डालकर, बटुआ का मतलब होता है छोटा सा थैला, उस बटुए में डालकर अपने दोस्त गोनू झा को दे देता है उसके कहने पर। अब गोनू झा ने 500 सिक्के लिए, कितने लिए? 500 सिक्के लिए। इतने सिक्के उसको मिले, किसके मिले? वो मिट्टी के सिक्के थे, मिट्टी के 500 सिक्के गोनू झा को किसमें मिले? एक बटुए में मिले, है ना। वो बटुआ हम समझेंगे, ये बटुआ है छोटा सा। ऐसे बटुए में 500 सिक्के गोनू झा को इस दोस्त ने दे दिए। अब एक दिन क्या होता है कि ऐसे ही कुछ 5-6 दिन जाने के बाद एक दिन गोनू झा क्या करता है, जब दोस्त मिला और 4-5
आदमी दिखाई दिए तो उस समय समझो यह दोस्त मिले तो दोस्त को कहते थे कि हाँ अब अगले वाले जो 500 मुद्राएं हैं, हाँ, जो अगले वाले 500 सिक्के हैं वो आपकी तरफ बाकी है। बस इतना ही कहते थे और बस, लेकिन आज्ञा नहीं देते थे कि मुझे अब चाहिए, ऐसा नहीं कहते थे, बस उतना ही कहते थे कि 500 मुद्राओं का ध्यान रखना। वो कहता है हाँ। बस ऐसे ही दिन पर दिन चले जाते हैं और फिर से एक दिन इस दोस्त की मुलाकात इस गोनू झा से हुई तो गोनू झा फिर 2-4 आदमियों में उसे बताता, उसे कहता है या फिर उस 500 मुद्राओं की तगादा लगाता है। तगादा लगाना मतलब वसूली करना है ना, वसूली के बारे में जानकारी देना, फिर बता देना उसको, बार बार कहना कि कब देता या फिर तुम्हारी तरफ है, उसको तगादा कहते हैं। वो तगादा लगाता है कि तुम्हारी तरफ 500 मुद्राएं हैं। अब दोस्त को बुरा लगता है कि क्या यार, मिट्टी के ही तो सिक्के हैं और वो भी 500, अब देने तो है, अब देना भी है, बनाना चालू है या फिर तैयार करना चालू है, उसके लिए कुछ समय तो लगेगा। लेकिन उसे अपमानित सा महसूस होने लगता है या फिर जलील होने लगता है कि 4-5 लोगों में ये ऐसे 500 मुद्राएं तुम्हारी तरफ बाकी है, 500 मुद्राएं तुम्हारी तरफ बाकी है, ऐसा क्यों कह रहा है। तो एक दिन क्या होता है, वो डांट लेता है। ऐसे ही 4-5 लोगों में मुलाकात हो गई गोनू झा की, या फिर उनके दोस्त से आमने सामने आए तो दोस्त कहते हैं देखिएगा ये इस प्रकार मुझे जलील मत करना या फिर अपमानित मत करना, क्योंकि तुम्हारे जो 500 मुद्राएं हैं या फिर जो सिक्के हैं वो तो मैं देने वाला हूँ, लेकिन वो क्या फालतू मिट्टी के ही तो सिक्के हैं, लेकिन देना तो है मुझे, लेकिन ऐसे अपमानित क्यों कर रहे हो या फिर ऐसे पीछे क्यों लग रहे हो, तगादा क्यों लगा रहे हो वसूली करने के जैसे। वो दोस्त गोनू झा नाम का दोस्त शांत बैठता है और वो कहता है ठीक है करके शांत बैठता है। और एक दिन गोनू झा गांव की पंचायत बुला लेता है। पंचायत का मतलब 5 जो आदमी मुख्य होते हैं, प्रमुख वहाँ के, पंचायत 5 लोगों की वह एक 5 लोगों का समूह पंचायत कहते हैं उसे। ग्रामीण उस ग्राम के 5 प्रमुख लोग उन्हें बुला लेता है और उनके सामने कहता है कि देखो ये मेरा दोस्त है और इसने मेरे 500 रुपये देने से इनकार कर दिया। मेरे इनकी तरफ यानी कि गोनू झा के उनके दोस्त की तरफ 1000 थे। गोनू झा कहता है कि मेरे दोस्त की तरफ 1000 बाकी थे, उनमें से 500 उसने वापस दिए, लेकिन वो बात करते समय मिट्टी यह शब्द नहीं लाता। पंचायत के समय कहता है कि इसने 1000 मुद्राएं मेरे लिए थे, उसमें से 500 मुद्राएं मुझे वापस लौटा दिए, लेकिन 500 उसकी तरफ बाकी है, उसके लिए वो मुकर रहा है, या फिर उस बात के लिए मुकरना का मतलब होता है इनकार कर रहा है, वो दे नहीं रहा है। तो पंचायत यह बात सुन लेती है और कहती है कि देखो भाई, तुम्हें तुम्हारे इस दोस्त के अर्थात गोनू झा के पैसे वापस लौटाने होंगे जल्द से जल्द, नहीं तो या फिर वरना तुम्हें सूद समेत यानी कि ब्याज के साथ उसको वापस लौटाना पड़ेगा, इसलिए जल्द से जल्द लौटा दो कुछ दिनों के अंदर। दोस्त को बहुत बुरा लगता है। फिर दूसरे दिन क्या होता है कि गोनू झा की एक जो दुकान होती है किराना दुकान, उस किराना दुकान में वो ऐसे ही पंचायत के कुछ 2-4 लोग या फिर कोई गांव के वरिष्ठ लोग उन सबको बुला लेता है। क्या हेतु होता है पता नहीं, लेकिन देखिएगा आगे क्या होता है उसके। उन लोगों को बुला लेने के बाद उसी रास्ते से या फिर उसी किराना दुकान के रास्ते से वो जो दोस्त है सामने से चले जा रहा होता है और वो देखता है कि ये अब गोनू झा और क्या खीर पका रहा है इन लोगों के साथ में, या फिर मेरे बारे में क्या शिकायत चल रही है। उन्हें बुरा लगता है दोस्त को, और दोस्त क्या करता है, क्या चल रहा है ये देखने के लिए उस भीड़ में अंदर घुसता है और देखता है कि क्या चालू है। तभी गोनू झा, उनको पता होता है कि मेरा दोस्त जरूर देखेगा, और हाँ उसने देख लिया तो गोनू झा उनको बुला लेता है। वो मानता नहीं, वो चल दिया होता है। उसी समय गोनू झा कुछ वरिष्ठ लोगों को कहता है कि आप उन्हें बुला लीजिए, वो आएगा, क्योंकि उसके सिवाय ये काम यहाँ पर जिस प्रयोजन हेतु मैंने आप लोगों को बुलाया है वह प्रयोजन सफल नहीं होगा।
उस दोस्त को बुला लिया, फिर वो वरिष्ठ लोगों ने बुलाया, इस करके वो वापस लौट आया और दुकान में, और गोनूझा उन सब के सामने कहता है, ये मेरा दोस्त है लंगोटिया यार, इसने मुझे पूछा था कि झूठ का सच और सच का झूठ कैसे किया जाता है, इसका मुझे अनुभव चाहिए, या फिर कैसे करता है वो मुझे बताओ। तो मैं बता नहीं सकता, ये कोई शिक्षा नहीं है फिर, या फिर कोई ज्ञान नहीं है, इसको इसके लिए अनुभव ही लेना पड़ता है, इसलिए मैंने उसको अनुभूति दी। और बात यह है कि मैंने 500 सिक्के मिट्टी के उसके पास से लिए थे और 500 बाकी थे, लेकिन ये जो 500 है मिट्टी के सिक्के फिर से मैं उसको लौटा देता हूँ, और ये जो है इसी के हैं, मेरे नहीं थे, मैंने इसके नहीं लिए थे। तो दोस्त कहता है वो तो पहले ही बता सकता था, तू इतना क्यों अपमानित किया मुझे। तो वो जो गोनूझा कहता है कि देख, तेरा और मेरा क्या तय हुआ था कि झूठ का सच कैसे करता है वो मुझे सिखाओ या फिर मुझे बता देना। तो फिर मैंने बताया तुझे कि जब पंचायत चल रही थी उस समय भी मैंने कहा कि इसके पास से मैंने 500 मुद्राएं लिए थे, और सॉरी इसने मेरे 1000 मुद्राएं लिए थे, 500 लौटा दिए, 500 बाकी है, उसके लिए ये मुँह कर रहा है या फिर इनकार कर रहा है। तब भी तू कुछ नहीं बोला, तू शांत था। जब बोला कि नहीं ये कब नहीं लिए, कब लिए मेरे पास से, कब लिए मेरे पास से, लेकिन फिर भी तुम्हारी तरफ इस पंचायत का कोई विचार नहीं, मतलब पंचायत तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रही थी या फिर तुम्हारा सुन भी नहीं रही थी। और हालांकि तूने कहा था उस समय कि ये सिक्के मिट्टी के थे, लेकिन पंचायत कैसे मानेगी, क्योंकि मिट्टी के सिक्कों के साथ मैं थोड़ा ही खेलने वाला हूँ और मैं थोड़ा ही बच्चा हूँ। हालांकि मेरे हाथ का जो थैला था उस समय का भी, वो भी मिट्टी के सिक्कों से ही भरा हुआ था, लेकिन फिर भी पंचायत वालों को यह बात तो मानना जरूरी ही था कि ये थोड़ा ही छोटा सा बच्चा है कि मिट्टी के सिक्कों के साथ खेलेगा। सच के सिक्के तुम्हारी तरफ होंगे तभी तो उन्होंने मान लिया और तुम पर दबाव डाल दिया कि उसके सिक्के जल्दी वापस लौटा दो, वरना सूद समेत तुम्हें लौटाने पड़ेंगे। तो दोस्त, अब तो याद आया तुझे कि किस प्रकार मैं झूठ का सच कर सकता हूँ। और दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लग जाते हैं और गांव वालों को भी पता चलता है कि एक दूसरे ने दूसरे दोस्त की परीक्षा ली। इतना ही नहीं बल्कि उसे अनुभव दिया कि किस प्रकार दिमाग से अर्थात बुद्धि, विचार, चातुर्य के साथ हम आगे वाले या फिर सामने वाले किसी विचारों को या किसी संकट को, किसी व्यक्ति के विचारों को हेर फेर कर सकते हैं उसका, या फिर उसके विचार को बदल सकते हैं, या फिर अगले अन्य लोगों में उसके विचारों को कैसे बदल सकते हैं। इस प्रकार का एक अनुभव अपने दोस्त को दिया और यहाँ पर यह पाठ्यघटक खत्म होता है। बहुत ही सुंदर तरीके से यह पाठ्यघटक, यह एक निबंध था और जो हास्य व्यंग का था, या फिर कुछ उसमें से मॉरल ले सकते हैं ऐसा भी था, कुछ बोध ले सकते हैं या ज्ञान मिलने वाला भी था। ऐसा ज्ञानवर्धक ये पाठ्यघटक है, इसे आप घर पे पढ़ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।